Hello. Ignore dispatch. तो हेलो 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 हेलो। तो रिसेंटली नहीं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं वैसे ही इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और मैंने रिदा की वीडियो देखी। रिदा इज़ एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, थोड़े बहुत सेट करने में क्या ही जाता है ना। तो रिदा एक इन्फ्लुएंसर है। शी इज़ अ पर्सन आई अडोर अ लॉट, आई एडमायर अ लॉट। ठीक है, अब फर्स्ट तो रील्स लाइक ऐसा नहीं है कि उस बंदी की चीज़ें मैं रिलेट करवाती हूँ, नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, द वे शी ट्रैवल्स, ठीक है, द वे शी ट्रैवल्स अ लॉट। ठीक है, तो अभी हुआ ये, अगर मेरी वॉइस के अलावा कोई भी नॉइस आ रहा हो तो उसे इग्नोर किया जाए, सिर्फ फोकस ऑन माई वॉइस। थोबड़े में भी इतना फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। अरे यार, कोई मैसेज आता ना मेरा अपने आप ही हो जाता है, लिव इट। ठीक है, तो हाँ हाँ, रिदा, ठीक है ना। तो अभी जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो रिदा की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने बोला, आई लव दैट गर्ल यार अलॉट। ये बोला है मैंने, हाँ बोला है मैंने। ठीक है, तो उसके अंदर उस बंदी ने ऐसा बोला कि ना, शी मेड अ विजन बोर्ड इन लाइक अर्ली ऑफ द एनम। ठीक है, तो शी मेड अ विज़न बोर्ड और उसके अंदर उसने जो भी ऐसे विजनरी, जो भी उसने ऐसे विज़न डाले वो सारे सच हो गए। ठीक है, ऑल दो हर विजन बोर्ड हैव लाइक अ सोलो ट्रिप टू टर्की। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ अदर सोलो ट्रिप्स एंड फ्लावर्स एंड दिस एंड दैट। और मुझे पता है, मेरे को कई बार लगता है कि जब हम ये खुद को ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं उतना नहीं कर पाऊँगी, इज़ इट अस गिविंग आवर ब्रेन इंस्ट्रक्शन कि हम ये नहीं कर सकते। और अगर मैं मेरे विजन बोर्ड में ये डाल दूँ कि आई वॉन्ट टू मतलब गो ऑन अ सोलो ट्रिप टू दुबई, तो क्या वो सच हो जाएगा? इफ़ आई लाइक मैनिफेस्ट अ लॉट। बट पता है, मैनिफेस्टेशन का भी ना एक तरीका होता है। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं सोचती हूँ वो सच हो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं सोचती हूँ वो सच होता ही नहीं है। और ये तो मेरे को लगता है कि हमेशा ही होता है कि अगर मैं कुछ बोल दूँ या मैं कुछ प्रायर ऐसे वो कर दूँ कि भाई हाँ मैंने ये करना है या मैंने ये करना है, ऐसे कुछ भी, ठीक है, या ये चल रहा है, वही होता ही नहीं है वो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑन ट्रैक, आई वॉज ऑन ऐसे फाइन लाइन। अगर ऐसे बोलो ना कि थिन आइस पे चल रही है बंदी, तो थिन आइस पे बहुत ग्रेसफुली चल रही है बंदी, ऐसा। और फिर सब खुश हो गया, रीज़न पता ही नहीं लग रहा। अब मैं ऐसे रीजंस के बारे में सोच रही हूँ ना, आई जस्ट केम ऐसे ओवरवेल्म कि यार पता ही नहीं, इन दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। और ऑल दो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई, आई नो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज़ करके चली थी कि नो मैटर व्हाट रीजंस कम, मुझे जो करना है वो करना है। और मैं सही बता रही हूँ, 2 हफ्ते अल्टीमेट चीज़ें थी, और उसके बाद में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई, और उसके बाद में मैं अपनी चीज़ें ट्रैक पे लाने के लिए ऐसे लगी हुई हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट ऐसे हैपनिंग। और मुझे याद है कि मैंने ऐसे ना एक वीडियो डाली थी कि जिसमें मैंने ऐसी चीज़ बोली थी कि ना मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत सही चल रही हैं, और मैं 1 हफ्ता और ट्राई कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सही चलें, ताकि मैं डबल श्योर हो जाऊँ, क्योंकि इस टाइम मैं श्योर हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे ही जाएगी।
और मैंने एक हफ्ता और करा और आई वॉज ऐसे गुड एट इट, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे चलने लगी ना, एंड इट वॉज लाइक ऐसे बूम, मतलब उसके बाद में ऐसे सब कुछ सेट ही नहीं आ रहा था। और अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं गई थी कहीं अकेले बिना बताए, ठीक है। अरे यार छोड़ो, पता लगेगा, लग ही जाएगा। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही है, और नॉन पापा को नहीं पता, ठीक है। तो और मैं जयपुर गई थी, ठीक है। माई सोल पर्पस वॉज कि मुझे एक फ्रेंड से मिलना था, ठीक है। और उस फ्रेंड को मैंने कमिटमेंट करी थी कि ऑल द चीज़ ये हुई थी कि उनके घर पे शादी थी और मुझे उस शादी में जाना था। और जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले मुझे याद आया कि अरे यार कल तो शादी है। और एक दिन में मैं ऐसे जयपुर, और उनका ऐसे पर्टिकुलर जयपुर में घर नहीं है, उनका घर आसपास है, तो मैं ऐसे एक दिन में तो ऐसे जा नहीं सकती कि मैं अगले दिन जयपुर मॉर्निंग में पहुंचूं और फिर मैं कहूँ कि हेलो पिक मी अप, ऐसा तो होगा नहीं। तो आई जस्ट सेड हिम कि आई कंपनसेट, ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू जब भी फ्री हो तू जयपुर आना। एंड आई सेड कि मैं हर बार ये बोलती हूँ कि मैं जयपुर आऊँगी, पर फिर मेरा जयपुर जाना नहीं होता, या मेरा कहीं भी जाना नहीं होता, सही बताऊँ तो, ठीक है। तो चलो हम उन फ्रेंड से मिल लेंगे। सेकेंड रीज़न वॉज कि देयर वर पीपल जो कि मुझे चाहिए थे मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड दैट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। मीन वाइल, ताकि ये जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को जो कि दिल्ली रहता है, जो कि गुड़गांव रहता है एक्चुअली, ठीक है, उसे बोला कि तू दिल्ली से मेरे लिए ये सामान ला दे, ताकि मुझे ऐसा रहे कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। तो ओवरऑल आई विल फील प्रोडक्टिव, अगर इवन जस्ट इन केस कि मैं वहाँ गई भी हूँ तो भी आई विल फील प्रोडक्टिव। एंड दैट वॉज अ ब्लास्ट, लाइक अच्छी वाली ट्रिप थी, ऐसे शानदार वाली ट्रिप, ठीक है। आई फेल्ट रिफ्रेश्ड, सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन है ना उसके बाद में एक इमोशनल ऐसे हाइप आ गई, क्योंकि आई हैड कैट्स, आई हैव अ कैट, बट आई हैड कैट्स, ठीक है। आई हैड 3 कैट्स, लाइक मानू, वो बड़ी कैट है, वो शायद अभी प्रेग्नेंट है। शालू, वो भी बड़ी कैट है, और उसका एक छोटा सा बेबी है, या मतलब अब वो मुझे पता नहीं कहाँ है दोनों, ठीक है। और मियो शालू का बेबी है। तो शालू और मियो ने मेरे साथ रहना शुरू किया था जयपुर से जस्ट पहले, और मतलब मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी लगती थी कि इट्स ओके। आई मैनिफेस्टेड दोज कैट्स, आई स्वेयर आई मैनिफेस्टेड दोज कैट्स, क्योंकि मुझे कैट चाहिए थी। और मैंने पहले ऑलिव को अडॉप्ट किया था, फिर लियो को अडॉप्ट किया था, और दोनों ही मेरे पास नहीं है। ऑलिव अगम के पास है, लियो अजमीन के पास है, एंड दे आर हैप्पी। बट मैं तो बिना कैट के रह गई, ठीक है। तो आई मैनिफेस्टेड कैट्स, और अब मेरे पास मानो आती है। शालू और मियो, क्योंकि मुझे जयपुर जाना था और देयर वाज नोबडी जो कि उन्हें 2 दिन के लिए रख पाए, तो मैंने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि रूम में भी कोई ऐसे ध्यान रखने वाला था नहीं। एंड कैट्स आर मतलब लालची होती हैं ऐसे, सीरियसली। अगर तुम उन्हें ज़्यादा खाना डाल रहे हो ना, स्पेशली शायद स्ट्रीट कैट्स, तो अगर तुम उन्हें ज़्यादा खाना डाल रहे हो ना तो वो ज़्यादा खा लेगी एक साथ, ठीक है। और ऑल्दो आई स्टेड 1 नाइट देयर, बट कमरे से बाहर तो मैं 2 रातें थी ना, द वे आई वॉज हेयर, ठीक है। ऑन द वे जो मैं थी, तो मैं इतना उन्हें कमरे में छोड़ नहीं सकती थी, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। और तुम मानोगे नहीं, मैं 3 दिन लगातार सोई हूँ जयपुर से आने के बाद में, बिकॉज आई डिडंट हैड एनी मोटिवेशन। आई वॉज मिसिंग मियो सो मच, एंड आई स्टिल मिस हिम। ईच एंड एवरी बॉक्स शी यूज्ड,
ठीक है, जिसमें वो खेल रही थी द टॉयज़, और मतलब मेरे पास टॉयज़ थे नहीं, मैंने सिर्फ जुगाड़ करे थे और वो ऐसे ही पड़े रहते थे एंड शी यूज़ टू प्ले विद देम। मेरा एक वैसा कार्डबोर्ड पड़ा था तो वो ऐसे नोचते होते थे उसके ऊपर लिटर बॉक्स, और उनका जो मैंने ऐसे बेड बनाया था, ऑल दो मियो हमेशा मेरे साथ सोता था, बट उनका वो जो बेड था, द वीडियोज़ आई मेड विद मियो, एवरीथिंग इज़ सो ओवरवेलमिंग। अब वो सारी चीज़ें मेरे बेड के नीचे पड़ी हैं, ठीक है। और मैं सही बताऊँ, मेरा उनको फेंकने का भी ना ऐसे कलेजा नहीं हो रहा कि भाई मैं फेंक दूँ उन्हें, ठीक है ना। 3 दिन मैं लगातार सोई हूँ, मुझसे उठा ही नहीं गया, लाइक 24/7। आई ट्रैक माई स्लीप द नेक्स्ट डे, आई स्लेप्ट 18 आवर्स। मतलब मैं उठी हूँ, मैंने खाया है, और इवन एक दिन तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, ठीक है, एंड आई स्लेप्ट अगेन like 18 hours for one day, 16 and 17 something for another, ठीक है। और उससे अगले दिन तो ऑलमोस्ट यूँ मान लो कि 8 9 10 12 घंटे, 10 12 घंटे, 8 9 10, हाँ यूँ मान लो इतना। 3 दिन लगातार सो के एंड आई वाज लाइक कि अब क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। और मैं बताती हूँ ना कि मैं जब बोलने लगती हूँ ना तो मेरी चीज़ें एक के साथ एक के बाद एक जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, मैं ऐसे फटी हूँ यूँ, सही में। क्योंकि अभी मुझे पता था कि मुझे किस बारे में बात करनी है, ठीक है ना। मुझे जिस बारे में बात करनी थी वो बात ये थी कि आई एम वेरी डाउटफुल कि मेरा विज़न बोर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा अगर मैं एक विज़न बोर्ड बना लूँ तो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसी टॉपिक से भटक क्यों जाती हूँ। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती कि मैं इस वाले पार्ट को उधर लगा दूँ, उधर वाले पार्ट को इधर लगा दूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट था ना। जो भी हो, क्या कर सकता है ना। तो क्या कर सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी। अब बताइए, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं इतना सारा वो हो गई हूँ, मतलब ऐसे ऊपर नीचे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैंने रिदा की वीडियो देखी और मैंने सोचा है कि मैंने विज़न बोर्ड बनाना है, और अब मैं पूरा साल खुद को देखना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या विज़न बोर्ड सही में ऐसे कंप्लीट होते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई रियली वॉन्ट टू। बट अभी तो मेरे विज़न बोर्ड में मैंने लगाना क्या है, मेरे पास वो भी नहीं है। आई डोंट नो कि मैंने क्या इंक्लूड करना है। मे बी आई वॉन्ट्स टू इंक्लूड मोर फ्लावर्स, मोर सेल, more exhibitions, more people, more trips, more productivity. मेरे को बैंगलोर जाना है, मुझे वाराणसी भी जाना है, मुझे दिल्ली भी जाना है। मुझे सोलो डेट्स पे जाना है, मुझे बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए खुद के लिए, एंड आई वॉन्ट देम वन बाय वन, बिकॉज अभी अभी मुझे मैं एक फूल से प्यार हो गया, सही में। आई कैन शो यू, वेट। Sorry. So, here's the flower. अब इसके ऊपर तो प्रोटेक्शन नहीं थी ऐसे, तो इट्स लाइक अ माइक, टू डू
ठीक है, इसको अब साइड रखता। ये जो फूल है ना, ये बहुत ही धीरे धीरे खराब हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे लीफ बाय लीफ नहीं, बॉर्डर बाय बॉर्डर। और ये मेरे टेबल पे होता है, तो एवरी टाइम आई सी दिस फ्लावर, इट मेक्स मी फील समथिंग। क्या फील होता है ये नहीं समझ आता, लेकिन कुछ तो फील होता है। मतलब कई बार मैं इसे बस देखती रहती हूँ और आई फील कि मेरा ब्रेन जो है, जो कि नॉर्मली इतना चलता है कि मतलब मैं मेरे रूम से निकलकर किचन तक सीधी सीधी ऐसे टुक टुक करके नहीं जा सकते। कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा, ठीक है ना। बिकॉज आई डोंट हैव मच टू वॉच। अगर मैं एक रोड पे चल रही हूँ, आई हैव माई फेस वेरी सीरियस। द रीज़न इज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू lay my eyes on. There are people, there are shops, there are people bargaining, there are people doing something, there are dogs, they are doing something. I am walking and my brain is like जल्दी चल, लेट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके कमरे से लेके किचन तक जाने वाले टाइम मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। मोस्टली एन एम्प्टी हाउस, क्योंकि आंटी और अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। तो कुछ तो चल रहा होता है हर बार। आई कांट रिकॉग्नाइज, कई बार तुम्हें पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो चल रहा होता है। सेम इज दिस विद दिस फ्लावर। जब मैं इसे देख रही होती हूँ ना, कुछ तो फील हो रहा है, पता नहीं क्या फील हो रहा है, लेकिन दिमाग शांत होता है। मतलब शांत नहीं, बंद ही मान लो, ऐसे नील, नथिंग, ऐसे। क्यों? आई लव दैट फीलिंग, आई लव दैट फीलिंग। मतलब इतनी कि मैं चाहती हूँ मैं अब ऐसे देखती रहूँ इसे, एंड आई कैन लिटरली स्टेयर फॉर लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स। फिर मुझे याद आता है कि मैंने कुछ करना है जिंदगी में। नहीं, मतलब जिंदगी में भी करना है, लेकिन अभी भी कुछ करना है। अब चीज़ें यहाँ हैं कि मुझे फिर से ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना शुरू करना है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई लाइफ वाला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और I want to be that productive again. Although 3 दिन के बाद मेरे दिन अच्छे गए हैं, नहीं सो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू बी दैट प्रोडक्टिव अगैन, ठीक है। तो आई विल अपडेट यू, आई विल वर्क हार्ड एज वेल, ठीक है। और तो क्या था, बस इतना ही था। मेन कहानी इतनी है कि आई फेल्ड अगैन एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। पर मेरे पास 1 हफ्ता है टू लाइक कंप्लीट। फ़ोन आ गया था। अब मुझे नहीं पता जब फ़ोन आता है तो मेरी आवाज़ जाती है कि नहीं जाती। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं देखूँगी, लेकिन फिर मैं मेरी वीडियो वापस देखती नहीं हूँ, तो फिर मैं देखना भूल जाती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं है कि फ़ोन जब आता है तो मेरी वॉइस वीडियो में जाती है कि नहीं जाती, ठीक है। अभी इस बात से पहले मैं क्या बोल रही थी?
मेरे पास एक हफ्ता है, मैं जर्मन लैंग्वेज की पूरी एक बुक कंप्लीट करनी है एक हफ्ते में, ठीक है ना। मंडे टू सैटरडे, इतना ही होता है एक हफ्ता। संडे वीकेंड में आता है इंडिया में, ठीक है ना। मंडे टू सैटरडे, तो आज मैं उसका पूरा वर्क प्लान बनाऊंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। सेकंड, मैंने फाइल्स शुरू करनी है। थर्ड, मुझे एक साइंस मॉडल बनाना है जो कि मैंने आज ही बनाने बैठना है, क्योंकि 11 तारीख को सबमिट करवाना है और कल मैंने कॉलेज जाना है। जिंदगी व्यस्त फिर से। हाँ, व्यस्त वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी है वैसे, सही बता रही हूँ मैं। वेले रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, वेले रहते हैं तो गिल्ट होता है, वेले रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड आई वॉन्ट्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन कि मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप ना करूँ। यू और मुझे खाना लेके आना है, और मैंने गीज़र चलाया था, बंद ही नहीं करा, सॉरी। टाटा बाय बाय।